जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसमें कुछ बड़ी अपडेट भी आई है। जैसे कि अतुल सर ने क्या कहा लीक के संबंध में, और री एग्ज़ाम पर भी एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर जो है लीक हुआ, लेकिन कुछ टीआरपी बटोरने के बाद अचानक जो है मीडिया कवरेज से गायब हो जाता है। तो ऐसे में इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या इस केस को दबाया जा रहा है? क्या इस लेख कांड को दबाया जा रहा है? साथ ही साथ बात करेंगे कि जब भर्ती प्रक्रिया प्रभावित है तो अब तक इस पर कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया गया, जब पूरी अंदेशा जाहिर हो चुकी है, पूरी शक जो है पूरी तरीक़ा से अब कंफर्म हो चुका है कि जो संभावनाएं थी वो अब वास्तविकता की तरफ बढ़ गई, और वास्तविक रूप उसका वही है कि सारे टीआरई के परीक्षा जो है प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उस पर क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया गया, ये भी है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अतुल सर क्या कह रहे हैं इसके संबंध में, जो पेपर लीक हुआ उसके संबंध में उनका भी स्टेटमेंट निकल के आया है, और री एग्ज़ाम पर भी आया बड़ी अपडेट। मीडिया लीक पर बात क्यों नहीं कर रही है, अब क्या आंदोलन भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारी अपडेट है आप लोगों के सामने, तो विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं चल रही है, फिलहाल अभ्यर्थियों के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है। सारी चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब चैनल भी आपके शिक्षक साथी का चैनल है। चलिए बात करते हैं, पेपर लीक कांड को दबाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या पेपर लीक कांड को दबाया जा रहा है? अगर देखें तो जिस तरह से लीक कांड बनाया हुआ था टीआरपी, लगातार 15 के बाद एकदम कंटिन्यू, जैसे पेपर खत्म हुआ उसके बाद से चलना चालू हुआ कि जो है पेपर लीक हो गया, यहाँ लीक हुआ, फलाने किए चिलाने किए, हजारीबाग में लीक हुआ, वहाँ पे अभ्यर्थियों को रटवाया गया। लगातार 2-3 दिन तक तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है पब्लिक हुआ, सर्कुलेट हुआ, वायरल की खबर। आखिरकार डिसीजन ये आया कि टीआरई 3 को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ जो अभियुक्त पकड़े गए उनसे भी पूछा गया कि इसमें कहाँ कहाँ संलिप्तता है, इसके आगे कौन कौन से पेपर को लीक कराया गया है। तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि 63वीं बीपीएससी से लेकर अब तक की सारी परीक्षाएं लीक है। अब इतना बड़ा जब स्कैम आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बड़े लोगों के नाम आएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी अचानक मीडिया जो है, कल से अगर आप देखें तो लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि गिरिराज सिंह माननीय सरकार में अभी हैं, तो यहाँ बिहार राज्य सरकार में भी हैं और केंद्रीय सरकार में भी है। लेकिन मीडिया उनसे पूछती क्या है, आप लोग ये समझें कि मीडिया उनसे पूछती क्या है। तो सिर्फ बात होती है शिक्षा विभाग से ही, शिक्षा से ही संबंधित बात होती है। लेकिन बात क्या होती है? बात होती है कि होली का छुट्टी नहीं दिया गया। क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पेपर लीक कांड से बड़ा इशू होली का छुट्टी था? ठीक है, छुट्टी शिक्षकों को मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बिग इशू जो जिसको कहते हैं वो तो पेपर लीक कांड ही है, क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों के भविष्य का जो है सवाल है, और होली के छुट्टी का जहाँ तक सवाल है वो आज नहीं तो कहीं कल उस छुट्टी को मेंशन करके जो है शिक्षा विभाग फिर दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन इशू ये था, अगर मीडिया कवरेज करती, पूछा ये जाता कि जो सर पेपर लीक कांड हुआ अब तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, तो माना जाता कि हाँ सरकार के अंदर के मंत्री भी इस चीज़ पर संज्ञान ले रहे हैं, या फिर मीडिया भी इसको संज्ञान ले रही है। आप इस बात को समझिए कि आखिर क्यों नहीं पूछा गया। हो सकता है मीडिया वाले ने कहा भी हो कि पेपर लीक कांड पे सर कुछ बताइए, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया होगा और सर्कुलेट करने के लिए भी मना कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। वहीं पे बात करें और एक जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको राजनाथ सिंह महोदय से भी पूछा गया, तो उन्होंने छुट्टी पर जो कहा वो बहुत बड़ा इशू बताया छुट्टी को, लेकिन पेपर लीक कांड पे एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इसमें कुछ
जो मंत्री मीडिया के लोग बचते हुए अब नजर आ रहे हैं। अब यह सिर्फ इस बात को समझिए कि अब लगता है कि इसमें बड़े चेहरे शामिल जरूर हैं, एकदम 99.9% कर सकते हैं, क्योंकि 1% में ये है कि हम लोगों ने ना देखा है ना इसकी पूरी तरीके से पुष्टि होती है। तो कहीं ना कहीं 99.9% कन्फर्म है कि इसमें बड़े चेहरे तो हैं, ये क्लियर है। तो इस बात को देखा जाए तो मीडिया कवरेज में न आना, किसी नेता के तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट ना देना, ये जाहिर करता है कि इस चीज़ को दबाया जा रहा है और इसकी 99% चांस है। अब बात करते हैं कि जब शिक्षक भर्ती प्रभावित है तो रद्द क्यों नहीं। जी हाँ, ईओयू की टीम ने भी कहा कि जो है 2 और 3 दोनों प्रभावित है। तो 2 और 3 जब प्रभावित है तो इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे मीडिया के लोग भी इस पर नहीं पूछताछ किए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बिग गेम्स होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और रद्द होगा कि नहीं यह भविष्य की गोद में है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी को निकालना जरूरी है जिन्होंने पैसे देकर जो है नौकरी खरीदा है, वैसे लोगों को निकालना चाहिए। अगर देखा जाए तो ईमानदार स्टूडेंट भी उसमें हैं जो परिश्रम करके अपने बुत्ते पे गए हैं, उनकी बात छोड़ के अगर जो शॉर्टकट तरीके से गए हैं उनको निकालिए, क्योंकि एक उनके निकल जाने से एक ईमानदार मेहनती गरीब के मतलब कि स्टूडेंट का भलाई हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि इसमें से जांच होनी चाहिए टियर 2 का। अतुल सर ने क्या कहा, जी हाँ दोस्तों, लीक कांड के संबंध में उनका भी एक स्टेटमेंट आया। अतुल सर ने भी कुछ कहा, मीडिया में देखे होंगे आप लोग, चल भी रहा है, ट्विटर के माध्यम से भी उनका एक स्टेटमेंट आया। तो कहने का मतलब कि उन्होंने सीधे इस चीज़ को कहा कि जो है वायरल, उन्होंने यही कहा कि जो चीज़ें वायरल होती है तो नहीं वायरल होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर लीक नहीं होता है। जो वायरल होती है वही लीक होता है, इसका ये मतलब भी नहीं होता। तो दोनों चीज़ें वो कह रहे हैं। लीक की बात 50% स्वीकार कर रहे हैं और नहीं लीक की बात भी 50% स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि लीक की बात अगर शिक्षा के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से स्वीकार किया जाता है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अतुल सर के टाइम में ही टीआरई 2 हुआ था। तो टीआरई 2 हुआ था तो कम से कम उनसे एक बार इन्वॉल्वमेंट और इस पर क्या होनी चाहिए शिक्षा विभाग को या फिर बीपीएससी को सलाह लेना चाहिए कि आप बताएं आगे का मार्गदर्शन कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसे अफसर थे जो पूरी मेहनत से जो भी डिस्प्यूट थी उसको निकाल के लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो ऐसे में एक बार ज़रूर उनका सहारा लेना चाहिए कि क्या कौन लोग हैं और इसमें से जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको कैसे फिल्टर किया जाए। अफवाहें बहुत सारी आती है इनके संबंध में, या फिर उसमें कुछ भी हो, नहीं कह सकते, लेकिन इनसे एक बार हेल्प जरूर लेना चाहिए कि महोदय आप इसमें कुछ कराइए ऐसा कि टीआरई 2 से वैसे अभ्यर्थियों को फिल्टर किया जाए तो कुछ देखने को मिल सकता है। री एग्ज़ाम पर आई बड़ी अपडेट। जी हाँ, कल से आप लोग सुन रहे होंगे कि सचिवालय में इस तरीके का बात अब चलना चालू हो गया है री एग्ज़ाम का। तो री एग्ज़ाम का बता दें कि 10 से 15 के बीच में अप्रैल में अगर होगा तो होगा, नहीं तो इलेक्शन जाएगा। ये ही अपडेट है। 10 से 15 अप्रैल महीने में अगर परीक्षा होगा तो हो सकता है, नहीं तो इलेक्शन बाद चला जाएगा। मीडिया में अब लीक की बात क्यों नहीं करती, मीडिया लीक की बात नहीं करती। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि मीडिया जा रही है तो सिर्फ जो है शिक्षकों की होली की छुट्टी की बात कर रही है, सीटों की बंटवारे की बात कर रही है। ठीक है, इशू है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार भी बनना चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन बिग इशू क्या है? अगर एक नेता मंत्री भी बनेंगे तो जनता के सेवक ही होंगे। तो यहाँ पे जनता अगर फंसी हुई है, जनता के सदस्य फंसे हुए हैं, तो उसको तो निकालने के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पेपर लीक कांड के मामले को सॉर्ट आउट करे और उनका भी कल्याण करे, क्योंकि ये प्रोसेस पहले से आ रहा है। तो परीक्षा अगर चाहती है कंडक्ट कराना तो इस पर काम अगर ये लोग चाहें तो कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक सुस्ती नज़र आ रही है लगातार 3-4 दिनों से बात करें तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का जो आप लोगों ने देख रहा है कि क्या आंदोलन भी संभव है, तो तमाम स्टूडेंट लीडर आंदोलन की ठान भी दिए हैं और बिगुल फूंक दिया है लोगों ने कि आंदोलन हो के रहेगा। अगर किसी भी तरीके का इसमें जो है संतोषजनक निर्णय नहीं आता है
तो आंदोलन होना स्वाभाविक है। और स्टूडेंट्स लीडर की माने तो उनका अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट भी देखें या फिर उनके वीडियो क्लिप को भी देखें तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी डिसीजन या निर्णय संतोषजनक नहीं आता है तो हम सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बचा देंगे। तो अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी उस चीज़ को कोऑपरेट करें और इसके लिए ज़रूर आवाज़ बनाएं कि भाई पेपर लीक कांड में दोषी को पकड़ें और TRE 2 से जितने भी फर्जी हैं निकालें, नहीं तो हम रोड पर जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर काम होना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अपने विरोध को जाहिर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।